दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भयंकर तरीके से फटकार लगाई एक मामले के अंदर जिसमें पॉक्सो 6 की धारा लगाई गई थी। साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जिस तरह से हमारे साथियों ने इस केस को लड़ा, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा इसमें जो विक्टिम पक्ष था वो ये कह रहा था कि लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है और ये नाबालिग है। बस इस पे हाईकोर्ट ने बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई 12वीं क्लास में अगर ये लड़की पढ़ती है तो 12वीं क्लास में बड़ी लड़की भी तो पढ़ सकती है। तो ये कौन सा साक्ष्य है कि 12वीं क्लास में पढ़ती है तो नाबालिग होगी। और इसी चीज को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने पकड़ लिया और पुलिस वालों को फटकार लगाई, भयंकर फटकार लगाई। बट ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे पुलिस वालों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों परिवार बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, जो पॉक्सो सेक्शन 6 को झेल रहे हैं, जिनके खिलाफ इस टाइप के मुकदमे दर्ज है। क्योंकि लड़की की उम्र को लेके सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ कह चुकी है, माननीय हाईकोर्ट बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसके तहत लड़की की उम्र समझी जा सकती है। और यह अपने आप में बड़ा गंभीर मामला था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको बहुत सख्ती से लिया। उस केस को उन्होंने रद्द किया, पॉक्सो 6 हटाई उसमें से। और पॉक्सो 6 अपने आप में बड़ी गंभीर धारा है, बड़े गंभीर अपराध माना जाता है पॉक्सो 6। और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट अपने आप में बहुत अच्छी जजमेंट है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जजमेंट है जो बेवजह पॉक्सो 6 जैसे गंभीर अपराधों में फंसा दिए जाते हैं। और ये कामयाबी है हमारे अधिवक्ताओं की, जिन्होंने अपनी बात को बहुत गंभीरता से लिया, अपनी बात को बहुत गंभीरता से जजेस को समझाया कि जनाब अगर 12वीं क्लास में लड़की पढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नाबालिग हो। ये प्रूव कर दिया उस चीज को। बट ऐसे पुलिस के खिलाफ ये एक विचार है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये चैनल आपके लिए है, आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए है। जो कानून की बेसिक नॉलेज है, जिन नॉलेज से हम लोग गुजरते हैं या जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, उसको आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में। और आपसे क्या कहता हूं मैं सिर्फ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। और इस टाइप के अगर कभी मुकदमे में आप फंसते हैं, अब देखिए ना, हमारे अधिवक्ताओं ने मेहनत करी तो केस को खारिज करा दिया ना। यह है मेहनत का असर। तो साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो डरने की जरूरत नहीं है। पुरजोर उसकी अपने आप को बचाएं। एक अच्छे वकील से सलाह मशविरा करें, अपनी बातचीत को उसके सामने रखें, अपने एविडेंस पर काम करें, अपने मटेरियल एविडेंस पर काम करें, चार्जशीट पे काम करें, मेहनत करें। जब हम किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज लेते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट होता है। ऐसे जब हम किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। और ये पॉक्सो 6 जैसे इतने गंभीर अपराध हैं, भयंकर सजा है साथियों इसमें। मैं बस सिर्फ आपको समझा ही सकता हूं, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छे संस्कार दें।
पॉक्सो 6 जैसे मामले को गंभीरता से लें। और अगर आपको लगता है कि पॉक्सो 6 जैसे मामले में सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, तो आप वो चीज अपने अच्छे एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट को समझाएं, कोर्ट के संज्ञान में लाएं। या पुलिस आपके साथ कोई दुराचार कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो भी आप कोर्ट के संज्ञान में लाएं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, टाइम दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अपराध मुक्त कीजिए। जय हिंद।